गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसे कि आज हमारा जो लेक्चर नंबर है 9 है और कल के लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा है, फील्ड वर्क तक पढ़ चुका है। और आज जो टॉपिक के नाम है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है टर्म्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग, जरीब सर्वेक्षण की क्षेत्र शब्दावली। इसके बारे में हमें आज बात करनी है, आज ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क तक पढ़ा है। इसी सीक्वेंस में आज हम लोग बात करते हैं जरीब सर्वेक्षण की क्षेत्र शब्दावली। जब हम लोग किसी एरिया में चेन सर्वे करते हैं तो सर्वे करने में हम किन किन शब्दों को यूज करते हैं उनकी बात करते हैं। तो जैसे पहले मेरा मानते हैं कोई एरिया है और उस एरिया में हम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट मानते हैं कंट्रोल पॉइंट हमारा एक ये है, एक कंट्रोल पॉइंट मैंने यहाँ माना, एक यहाँ माना, एक यहाँ माना और एक यहाँ माना। इन सभी को आपस में हम मिलाएंगे, सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। तो ये मैंने मिलाया, कोई मेरा एरिया था, उस एरिया को मैंने क्या माना, पहले कंट्रोल पॉइंट्स माने। तो पहला जो हमारा आता है वर्ड वो होता है सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन क्या होता है कि यह सर्वे क्षेत्र में स्थापित किए गए नियंत्रण बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंट्रोल पॉइंट। यही जो मैंने अभी माना है, अभी आप लोग देख रहे हैं एक पॉइंट, जैसे मैं नाम दे देती हूँ, अगर ए बी सी डी, तो हमारा कंट्रोल पॉइंट क्या क्या है, ए बी सी डी है। तो वही कह रहा है कि यह सर्वे क्षेत्र में स्थापित किए गए कंट्रोल पॉइंट्स नियंत्रण बिंदु होते हैं जिनके मध्य, जैसे कि मैंने ये जो दूरी नाप रहे हैं वो जरीब या फीते द्वारा नापी जाती है। जैसे अगर मुझे इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक की दूरी अगर मापनी है तो हम जरीब या फीते का यूज करते हैं। ये स्टेशन अगल बगल के स्टेशनों से दिखाई पड़ने चाहिए। जैसे कि अगर मेरा यहाँ स्टेशन है तो इस सामने वाले स्टेशन हमें क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। क्षेत्र में तथा नक्शे पर इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे कि मैंने दिखाया अंग्रेजी वर्णमाला के ए बी सी डी के सीक्वेंस में, वैसे ही इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी से प्रदर्शित किया जाता है। इनको मुख्य स्टेशन भी कहते हैं। इसी स्टेशन को और क्या किस नाम से जानते हैं, मेन स्टेशन भी कहते हैं, मेन स्टेशन कहते हैं। तो अब जैसे हम कहेंगे अगर हमारा सर्विस स्टेशन में कौन कौन सा मेन स्टेशन क्या है, तो इसको हम ए बी सी डी के थ्रू शो कर देंगे कि हमने जो कंट्रोल पॉइंट माने हैं ए बी सी डी, यही हमारा क्या है, मेन स्टेशन है। यानी ए बी सी और डी ये हमारा क्या है, मेन स्टेशन है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे स्टेशन भी कहते हैं। तो ये रही हमारी सर्वे स्टेशन की बात। और अभी जिसको हम इनको आगे भी मिला सकते हैं, जैसे कि मैंने इनको मिलाया, सर्वे एरिया की जो भीतर लाइन है इनको मैंने आपस में मिलाया, इस स्टेशन से लेकर ए से सी तक और बी को पकड़ा और डी तक मिलाया, बी से डी तक। फिर ये तो रही हमारी पहली सर्वे स्टेशन। दूसरी जो शब्दावली आती है वो है सर्वे लाइन। अब सर्वे लाइन क्या होती है, तो दो स्टेशनों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन कहते हैं। जैसे कि दो स्टेशनों को कौन कौन जोड़, जैसे कि मैंने माना एक स्टेशन मेरा ये है और दूसरा स्टेशन ये है, तो दो सर्वे स्टेशनों को जोड़ने वाली, ये बी और सी को जोड़ने वाली जो सीधी लाइन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन कहते हैं। तो वही जैसे परिभाषा में लिखा है कि दो स्टेशनों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को ही क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण रेखा यानी कि सर्वे लाइन कहते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्वे लाइन कहते हैं। इन्हीं जरीब रेखा भी कहा जाता है। इनको हम लोग किस नाम से जाना जाते हैं, चेन लाइन को। ये सेकंड नाम भी आप लोग जरूर जान रहे, कभी कभी मेन ना बोल करके दूसरा नाम दे देता है, तो इसलिए हम लोग जानते रहे इसको और किस नाम से जानते हैं, चेन लाइन के नाम से भी जानते हैं। जरीब रेखा जैसे हिंदी में कहते हैं उस नाम से भी जाना जाता है। सर्वेक्षण रेखाएं प्रकार की दृष्टि से निम्न होती है, जिसमें जैसे पहला हमारा क्या होती है, बेस लाइन, जैसे हिंदी में आधार रेखा बोलते हैं। दूसरी है मुख्य रेखा, जिसे मेन लाइन बोलते हैं। और तीसरी है संयोग रेखा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं। और चौथा है हमारा जांच रेखा, जैसे इंग्लिश में हम लोग चेक लाइन बोलते हैं।
तो आइए जानते हैं कि क्या होती है हमारी बेस लाइन, क्या होती है हमारी मेन लाइन, क्या होती है टाइल लाइन और क्या होती है हमारी चेक लाइन। इन सब लाइन हमें क्या क्या हमें कहाँ इनका यूज करते हैं, कौन सी लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इन सब के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो पहला जो हम जानते हैं बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है कि यह सर्वेक्षण रेखाओं के ढांचे में सबसे लंबी रेखा होती है जिस पर सर्वेक्षण कार्य का पूरा ढांचा आधारित रहता है। मतलब हम आप लोगों को फिगर से समझाते हैं। फिगर में क्या है, ये रहा फिगर। तो अब बेस लाइन किसे बोलते हैं? बेस लाइन उसे बोलते हैं सर्वे एरिया के भीतर। सर्वे एरिया के भीतर क्या है, जैसे कि ये रहा, ये हमारा क्या है सर्वे। ये तो हमारा पहले तो मेन लाइन होगी। मेन लाइन मतलब मैं क्या कर रही हूँ, सर्वे एरिया के भीतर, भीतर मतलब अंदर, सर्वे एरिया के भीतर खींची गई सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइन, लंबी लाइन होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है। तो हम देखें कि इनमें सर्वे एरिया के भीतर सिर्फ दो लाइन खींचे गए, दो रेखाएं हैं। वो कौन सी है, दो ए से सी है और बी से डी है। तो सबसे लंबी रेखा कौन हुई हमारी, हम देख रहे हैं सबसे लंबी लाइन हमारी क्या जा रही है, बी से डी जा रही है। तो यानी हमारी बेस लाइन इसमें क्या आ जाएगी, जो बेस लाइन हमारी कहलाएगी वो रहेगी बीडी। बेस लाइन क्या रहेगी, बीडी। तो अब जैसे कि हमको अगर बेस लाइन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे कि सर्वे एरिया के भीतर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बेस रेखा, जिसे हिंदी में आधार रेखा भी कहते हैं। तो या तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिगर से आप लोगों को समझ में आएगा कि सर्वे एरिया के भीतर हमारी सबसे लंबी रेखा जो है वो बीडी है। एसी क्योंकि कम लंबी है, उसके अकॉर्डिंग बीडी ज्यादा रेखा लंबी है, इसलिए बीडी क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट लाइन है और वही हमारी बेस लाइन है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखें कि सर्वे एरिया के भीतर खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा जो होती है सबसे लंबी रेखा हमारी आधार रेखा कहलाती है। आधार रेखा कहलाती है। ये रही हमारी बेस लाइन की बात। अब दूसरी लाइन जो हमारी है आती है वो आती है मेन लाइन। मेन लाइन जैसे कि मैंने आपको वहीं बताया था कि ए बी सी डी जो हमारा मेन स्टेशन था, मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, हमारी मेन लाइन कहलाती है। वही इसमें लिखा है कि यह रेखाएं सर्वे क्षेत्र की सीमाओं के साथ साथ डाली जाती हैं और मुख्य सर्वेक्षण स्टेशनों को जोड़ती हैं। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया कि मेन स्टेशन, जो मेरे मेन स्टेशन कौन कौन थे, कंट्रोल पॉइंट क्या क्या थे, ए बी सी डी थे। तो उन्हीं मेन स्टेशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मेन लाइन कहलाती है। इसको हम लोग लिखेंगे अगर अपनी लैंग्वेज में तो कंट्रोल पॉइंट यानी कि मेन स्टेशन जैसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मेन स्टेशन को मिलाने वाली मेन स्टेशन को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, मेन लाइन। मेन लाइन कहलाती है। अब जैसे उस फिगर में हमारा मेन लाइन हम लोग किसे बोलेंगे, तो मेन लाइन हमारी जो होगी, कहाँ ये फिगर था हमारा, तो इसमें अगर हम लिखें मेन लाइन, पहला था हमारा बेस लाइन, दूसरा था हमारा मेन लाइन। तो मेन लाइन जो हमारा होगा वो क्या होगी, ए बी, मेन स्टेशन हमारा क्या है, ए बी सी डी है। तो मेन लाइन हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी सी सी डी और डी ए, ये हमारे क्या हो जाएंगी, मेन लाइन आ जाएंगी। तो इसको अगर हम लोग लिखें, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी और डी ए।
ये हमारी क्या हो जाएंगी, मेन लाइन हो जाएंगी। मेन स्टेशनों को मिलाने वाली रेखा ही हमारी क्या कहलाती है, मेन लाइन कहलाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो आती है हमारी टाई लाइन। अब टाई लाइन किसे कहते हैं कि संयोग स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखा ही संयोग रेखा कहलाती है। मतलब क्या हुआ इसका, टाई लाइन हम लोग क्या समझे, तो टाई लाइन हमारी बताते हैं, इस फिगर से समझाते हैं हम आप लोग को। ये है, जैसे ये मेरा फिगर है, अब इसमें हम लोग टाई लाइंस किसे कहते हैं कि जो हमारी मतलब कि दो स्टेशनों के मध्य कि अगर हम जैसे कि सी और डी, बी और सी के मध्य हमने क्या लिए, एक कंट्रोल पॉइंट लिए, इंटरमीडिएट में एक कंट्रोल पॉइंट लिया, उसका नाम क्या दिए, ई रखे, ई रखा, और हमने एक स्टेशन यहाँ माना एफ। तो यानी कि क्या है कि इंटरमीडिएट दो स्टेशनों के बीच में इंटरमीडिएट मिलाने वाली लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाई लाइन, जैसे एडिशनल लाइन बोलते हैं, क्योंकि हमें इसको एडिशनल लिया अलग से, मैंने इसको क्या किया, इस पे कंट्रोल पॉइंट लिए, तो ये जो बीच में से मैंने लिया है तो इसका नाम देते हैं ई से एफ। तो ये यही हमारी रेखा क्या हो जाएगी, टाई लाइंस कहलाती है। यानी टाई लाइन अगर हम लिखें टू गेट द एडिशनल लाइन हो जाती है, इससे हम लोग क्या किए, एक एडिशनल रेखा प्राप्त की है, तो इसीलिए हमारी ये टाई लाइन क्या कहलाती है, टू गेट द एडिशनल लाइन। जैसे हम लोग इसमें इस फिगर में क्या है हमारे टाई लाइन, तो ई से एफ, ई एफ जो हमारी इंटरमीडिएट पे लोकेट है स्टेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाई लाइंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट और लास्ट जो आता है हमारा चेक लाइन आएगी। चेक लाइन क्या होती है कि सर्वेक्षण कार्य के ढांचे की शुद्धता तथा आरेखन की यथार्थता की जांच करने के लिए जो रेखा विशेष रूप से क्षेत्र में डाली जाती है, जांच रेखाएं कहलाती हैं। मतलब कि क्या होती है कि जैसे कोई सर्वे, मतलब कोई हमारा स्टेशन है, उस स्टेशन से लेकर के मुझे जिस एरिया तक उसको सर्वे करना है, जांच करनी है, तो उसके लिए हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, चेक लाइन कहते हैं। जैसे कि अब फिगर में हमारी चेक लाइन कैसे समझेंगे, जैसे ये हमारा फिगर है, ये हमारा कोई क्या है, स्टेशन है, ये हमारा स्टेशन है, तो इस स्टेशन से लेकर के मैंने अगर यहाँ पे कोई लाइन खींची, यानी कि परिशुद्धता की, स्टेशन के सर्वेक्षण क्षेत्र की परिशुद्धता की जांच करने के लिए खींची की जो रेखा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, मैंने जैसे कि एक लाइन खींची यहाँ पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, चेक लाइन कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक लाइन कहते हैं। चेक लाइन मतलब क्या होती है, टू गेट द एक्यूरेसी, परिशुद्धता की जांच करने के लिए हम लोग चेक लाइन का यूज करते हैं। तो ये रही चेक लाइन की बात। तो इतने सारे टर्म्स यूज होते हैं हमारे चेन सर्वे में। चेक लाइन होगी। फिर इसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ऑफसेट यहाँ पे भी है, टर्म्स यूज होते हैं क्योंकि, तो सर्वेक्षण रेखाओं के दोनों ही स्थित वह बिंदु व आकृतियों की स्थिति ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण रेखा से उनकी दूरी क्या होती है, नापी जाती है। इस प्रकार पार्श्व दूरी लेने की क्रिया को एक खसका या अंतरलंब कहते हैं। जैसे मैंने पिछले बताया था कि जैसे ये हम मानते हैं कि हमारी क्या है, एक चेन लाइन है, ये क्या है, हमारी चेन लाइन है, चेन लाइन है यहाँ, और मानते हैं कि कुछ दूरी पे हमारा क्या है, मान लो यहाँ पे कोई ट्री है, और इस ट्री को हमें क्या करना है, अपने ड्राइंग शीट पे क्या करना है, लोकेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक यहाँ से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मैंने क्या लिया, ऑफसेट लिया, मतलब इसके डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए मैंने एक ऑफसेट लगा दिया। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट कहते हैं। यानी कि मैंने जैसे बताया था कि सर्वेक्षण एरिया के दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित ऐसा पॉइंट जिसे हमें ड्राइंग शीट पर उसको दर्शाना अनिवार्य होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट कहते हैं। और ये ऑफसेट जो होती है तो ऑफसेट रॉड से ली जाती है, या तो हम लोग फीते से मेजर करते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम यूज, जैसे मैंने आपको बताया ही था कल सारी बातें ऑफसेट के बारे में, तो ये उसकी बात है। फिर नेक्स्ट जो हम आता है जरीब वाला, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेन मैन कहते हैं। चेन मैन क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था किसमें, एरो जो मैं बताया था कि दो लोग होते हैं, एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। उसी की बात की गई है कि जरीब द्वारा नापन के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। दो व्यक्ति कौन होते हैं, एक तो लीडर होता है और दूसरा क्या होता है, फॉलोअर होता है। एक आदमी जरीब का अगला हैंडल
थाम कर आगे आगे चलता है और दूसरा जरीब का पिछला हैंडल पकड़कर उसका अनुसरण मतलब क्या होता है, फॉलो करता है, और जो फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोअर कहते हैं, फॉलोअर कहते हैं। ये वर्ड ध्यान करिए, हमने एरो जब पढ़ा रहे थे मार्किंग एक्सेसरीज में, तब मैंने उसको यहाँ पे यूज किया था, ये नाम आया था उस जगह पे। तो दूसरा आदमी क्या करता है, उसका अनुसरण, के एक आदमी जरीब का हैंडल पकड़ करके आगे आगे चलता है और दूसरा आदमी क्या करता है, उसका पिछला हैंडल पकड़कर उसका क्या करता है, अनुसरण करता है। इतनी सारी बातें हमारी क्या होती हैं, जरीब कार्य में यूज होती हैं। जरीब जब हम लोग काम करते हैं तो इतनी सारी शब्दावली आती है। तो जो हम इस प्रकार एक बार हम इसका समरी करेंगे फिगर के थ्रू समझने के लिए, कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ए बी सी डी हमारी क्या है, ये हमारी मेन स्टेशन है। ए बी सी डी हमारी मेन स्टेशन है। मैंने मेन स्टेशन यहाँ लिखा है, ऊपर लिख देते हैं। मेन स्टेशन जो हमारी है वो हमारी है ए बी सी डी। इन मेन स्टेशनों को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, मेन लाइन कहलाती है। और उसके बाद आती है टाई लाइंस। क्या होता है कि मेन लाइन मेन स्टेशन के बीच में लिया गया इंटरमीडिएट स्टेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाई लाइंस कहते हैं। और चेक लाइन क्या बोलते हैं कि मेन स्टेशन से खींची गई अतिरिक्त रेखा ही हमारी क्या कहलाती है, परिशुद्धता की जांच करने के लिए खींची गई अतिरिक्त रेखा जो हमारी होती है वो चेक लाइन कहलाती है। तो इतनी सारी बातें हमारी यूज, इतनी सारी वर्ड्स हमारे यूज होते हैं जरीब सर्वेक्षण कार्य में। फिर ये तो टॉपिक यही तक था। अब हम लोग अपने लास्ट और टॉपिक की बात करते हैं कि जब हम लोग जरीब सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की हमें त्रुटियां मिलती हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब जो पढ़ेंगे हम लोग पहले पढ़ेंगे सेकंड, हाँ अब जो टॉपिक है हमारा पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर क्या होती है, ये तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है जो वो पर्सनल एरर होती है, दूसरा क्या होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, और तीसरा जो होता है वो नेचुरल एरर होती है। तो सोर्स ऑफ एरर में जो हमारी कितनी टाइप्स की जो होती है एरर होती है, वो पहला होता है पर्सनल एरर। पर्सनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां, तो पर्सनल एरर। दूसरा जो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है, ये त्रुटियां जो होती हैं वो ऑब्जर्वर के ये त्रुटियां जो होती है ऑब्जर्वर के मैनिपुलेशन के कारण उत्पन्न होती है। मैनिपुलेशन मतलब कि जल्दबाजी के कारण क्या होती है, हमारी पर्सनल त्रुटि होती है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि जो पर्सनल एरर होती है, व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं व्यक्ति के मैनिपुलेशन के कारण, मतलब कि कोई जब व्यक्ति जल्दबाजी से उसको काम कर लेता है, जल्दबाजी से मेजर कर लेते हैं, तो उससे हमारे क्या होती है, एरर्स आती है। तो ये त्रुटियां जो हैं इस कलर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक से लिखते हैं। ये त्रुटियां ऑब्जर्वर के मैनिपुलेशन के कारण मैनिपुलेशन, हम लोग एक एक की बात करते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं।
इस फिर इनके एक एक को जानते हैं, क्या होती है पर्सनल एरर, क्या होती है इंस्ट्रूमेंटल और क्या होती है नेचुरल। तो पर्सनल एरर जो होती है ये त्रुटियां ऑब्जर्वर के मैनिपुलेशन, इस फिर से लिखते हैं एक सेकेंड, मैनिपुलेशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं ना, जल्दबाजी के कारण, जल्दबाजी के कारण उत्पन्न होती है। तो ये रही हमारी बात किसकी, पर्सनल एरर की। फिर आती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, दूसरा जो हमारा आता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है, यह एरर जो आती है वो इंस्ट्रूमेंट के पुअर एडजस्टमेंट और इम्परफेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। तो ये बातें हम लोग इसमें लिखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट एरर जो होती है वो यह एरर सेकंड इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन, माने कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई दोष है तो इसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन और पुअर एडजस्टमेंट, पुअर एडजस्टमेंट के कारण आती है। जैसे कि अगर हमारी इंस्ट्रूमेंट को कभी पुरानी इंस्ट्रूमेंट रखी रहती है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन पाया जाता है, या फिर ऐसी उसमें कोई अगर एरर है तो इसीलिए ये एरर जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन और पुअर एडजस्टमेंट के कारण, अगर वो सही से एडजस्ट नहीं की गई है तो उसके कारण भी हमें एरर्स जनरेट होती है। तीसरा जो हमारा आता है एरर वो होती है नेचर यानी नेचुरल, यानी कि नेचर के थ्रू जो एरर्स उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं नेचुरल एरर। तीसरा जो होता है हमारा नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर क्या होती है, तो नेचुरल ये त्रुटियां जो है इन्वायरमेंट एरर, जैसे इन्वायरमेंट एरर क्या होती हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड आ गया, तो इसकी वजह से हमें क्या होती है नेचुरल एरर उत्पन्न होती है। तो ये बात इसमें हम लिखेंगे कि ये त्रुटियां इन्वायरमेंट के कारण आती है। जो त्रुटि इन्वायरमेंट जैसे मौसम परिवर्तन के कारण जब त्रुटियां उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एरर कहते हैं। तो ये बात इसमें लिखेंगे कि यह त्रुटियां क्या होती हैं, इन्वायरमेंट वातावरण जिसे हिंदी में बोलेंगे। अब इन्वायरमेंट में हमारा क्या क्या आएगा, इन्वायरमेंट में जो हमारा आएगा ह्यूमिडिटी, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता, विंड रिएक्शन, मान लो कभी कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं तो इसके कारण भी हमारी एरर्स जनरेट होती है, विंड रिएक्शन और टेम्परेचर वेरिएशन, कभी कभी ज्यादा तेज धूप है, कभी कम है, कभी बारिश होने लगी, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन, तो ये सब क्या है वातावरण के कारण, आदि आदि में लिख देती हूँ ईटीसी, आदि के कारण आती है। आदि के कारण आती है। तो ये रही
हमारे सोर्स ऑफ एरर में, सोर्स ऑफ एरर हमारा 3 एरर आया, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और नेचुरल एरर। पर्सनल एरर मतलब कि व्यक्तियों की जल्दबाजी के कारण जो त्रुटियां होती हैं, जल्दबाजी में किए गए काम पे पर्सनल एरर आती है। इंस्ट्रूमेंटल के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट अगर इम्परफेक्शन या पुअर एडजस्टमेंट किया गया तो उसके कारण उत्पन्न एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। नेचुरल एरर जो होती है नेचर के द्वारा आई हुई त्रुटि को, जैसे कभी टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, कभी वर्षा हो गई, कभी तेज हवा चलने लगी है, आंधी आ गया, तो इस वजह से जो हमारी एरर जनरेट होती है उसी एरर को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, नेचुरल एरर कहते हैं। तो ये रही हमारी सोर्स ऑफ एरर के आधार पे 3 टाइप्स के हमें देखने को मिले एरर्स। पहला पर्सनल, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल, तीसरा नेचुरल एरर। अब जो आती है वो बात होती है टाइप्स ऑफ एरर की। तो जो हमारी टाइप्स ऑफ एरर होती है वो 3 टाइप्स में होती है। पहला क्या होती है, मिस्टेक, दूसरी क्या होती है, कम्युलेटिव, और तीसरी क्या होती है, कंपनसेटिंग। क्यूमुलेटिव कंपनसेटिंग हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं और आज फिर से इसकी बात करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग पहले नेक्स्ट टॉपिक अपना, किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर की। अच्छा लिखते हैं इसी कलर से है, टाइप्स ऑफ एरर। तो कितनी टाइप्स की एरर होती है हमारी, 3 टाइप्स में होती हैं। पहला जो होता है हमारा उसे हम लोग बोलते हैं मिस्टेक, और दूसरा जो होता है कम्युलेटिव, और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग, बोलते हैं कंपनसेटिंग। तीसरा जो बात है वो है कंपनसेटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है, ये मिस्टेक वो है जब ऑब्जर्वर के कारण उत्पन्न होती है। अब ऑब्जर्वर के द्वारा कैसे, कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, केयरलेस है या कंफ्यूज है या फिर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वर्क करने का, तो इसके कारण जो उत्पन्न हुई एरर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक कहते हैं। तो एक एक को हम लोग लिखेंगे। पहले तो आप लोग नाम नोट कर लीजिए कि जो टाइप्स ऑफ एरर होती है वो 3 टाइप्स में हमें देखने को मिलती है, जिसमें पहला हमारा है मिस्टेक, दूसरा है कम्युलेटिव और तीसरा है कंपनसेटिंग। तो एक एक की बात करते हैं। पहला इसको हटाते हैं, लिखते हैं कि मिस्टेक में क्या लिखेंगे, ये त्रुटियां जो होती है वो ऑब्जर्वर के कारण उत्पन्न होती है। अगर ऑब्जर्वर क्या है, केयरलेस है या कंफ्यूज है या फिर इनएक्सपीरियंस वाला है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वर्क करने का कि वर्क हमें कैसे करना है, तो उसके कारण उत्पन्न हुई एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक कहते हैं। तो एक एक को लिखेंगे कि ये त्रुटियां ऑब्जर्वर के केयरलेस, कंफ्यूजन, और क्या है, इनअटेंशन तथा इन एक्सपीरियंस के कारण उत्पन्न होती है। सेकेंड, ये तो रही हमारी मिस्टेक की बात। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं हम लोग कि ये त्रुटियां जो है वो ऑब्जर्वर के केयरलेस, कंफ्यूजन, इन अटेंशन तथा इन एक्सपीरियंस के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी जो हमारी एरर आती है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव। क्यूमुलेटिव एरर, क्यूमुलेटिव एरर क्या होती है, ये जो एरर होती है वो एक ही डायरेक्शन में ली जाती है।
तो क्यूमुलेटिव एरर होते हैं, ये वे त्रुटियां होती हैं जो सेम वैल्यू को सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेम कंडीशन में बार बार मेजर करने पर सेम मैग्नीट्यूड की एरर उत्पन्न होती है, जनरेट करती है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग क्या कि ये वे त्रुटियां होती हैं ये वे त्रुटियां होती हैं जो सेम वैल्यू को सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेम वैल्यू को सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेम कंडीशन में बार बार मापने पर सेम मैग्नीट्यूड की एरर क्या करती हैं, सेम मैग्नीट्यूड की एरर जनरेट करती हैं। एक बार इसको हम लोग पढ़ें, क्या लिखे हैं कि क्यूमुलेटिव एरर क्या होती है, ये वे एरर्स होती हैं जो सेम वैल्यू को सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेम कंडीशन में, यानी कि जो हमारा नेचर उसी कंडीशन में बार बार मापने पे सेम मैग्नीट्यूड की अगर एरर जनरेट होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या दिखेंगे, यदि जरीब या फीता क्या है से अपनी मानक लंबाई से कम है, क्या है अपनी स्टैंडर्ड लेंथ से कम है, तो इसमें मापी गई जो दूरी होती है वो सब दूरी से क्या होगी, अधिक होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं इसके, फॉर एग्जांपल में क्या लिखेंगे, यदि जरीब या फीता यदि जरीब यानी चेन या टेप अपनी मानक लंबाई से कम है, अपनी मानक लंबाई से तो उसके द्वारा जो एरर जनरेट होगी, यानी कि जो हमने मेजर किए गए लेंथ है वो अपनी स्टैंडर्ड लेंथ से क्या है, कम है, तो उसके द्वारा जो एरर्स आएगी तो हमारी कौन सी एरर होगी। और हाँ, ये त्रुटियां जो होती हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो कम है तो क्या होगी, इसके द्वारा जो एरर होगी तो नेगेटिव एरर होगी, क्यूमुलेटिव नेगेटिव एरर होगी। तो जो एरर आएगी वो होगी क्यूमुलेटिव एक सेकेंड, यदि चेन या टेप अपनी मानक लंबाई से क्या है, कम है, मापी गई लंबाई अपनी मानक लंबाई से क्या है, कम है, तो इसके द्वारा जो एरर जनरेट होगी तो एरर कैसी होगी, वो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आया कैसे, क्योंकि ये त्रुटियां जो होती है क्यूमुलेटिव में वो नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकती हैं, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नोट पॉइंट हम लोग 2 बात लिखेंगे कि इन्हें जो है क्यूमुलेटिव एरर को हम लोग गणितीय सूत्र द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये लिखेंगे, और दूसरी बात लिखेंगे कि इसके द्वारा त्रुटियां जो एरर्स होती हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी होती हैं। तो पहली बात जो लिखेंगे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इन्हें गणितीय सूत्र द्वारा
इन्हें गणितीय सूत्र द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेट किया जा सकता है। और दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? दूसरी जो बातें लिखेंगे कि ये जो एरर होती है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होती है। ये एरर, यह एरर पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है। और तीसरी एरर जो हमारी आती है वो है कंपनसेटिंग। तो इसको हटाते हैं और फिर बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर क्या है। तो तीसरा जो हम लोग लिखते हैं, बात करते हैं कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर। तो सबसे पहली बात इनकी जो हम लोग नोट पॉइंट पे लिखे वो डिफरेंस जानते हैं कि इन्हें जो है हम लोग इन्हें गणितीय सूत्र द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जाता है। और बस ये बात हम लोग जानते हैं कि इसमें इन्हें गणितीय सूत्र द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। कंपनसेटिंग क्या होती हैं, ये इसी से रिलेट करेंगे हम लोग कि ये वे त्रुटियां होती हैं जो सेम वैल्यू को सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेम कंडीशन में बार बार मापने पे क्या होती हैं। इसमें क्या हो रही थी, सेम मैग्नीट्यूड की एरर जनरेट करती, और इस कंपनसेटिंग में क्या है कि अलग अलग एरर क्या करती हैं, रिजल्ट देती हैं। तो ये बात इसमें लिखेंगे हम लोग कि ये वे त्रुटियां होती हैं इसी से लिखेंगे जो सेम वैल्यू को सेम इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेम कंडीशन में मापने पर हर बार अलग अलग रिजल्ट देती हैं, अलग अलग रिजल्ट देती हैं। ऐसी एरर ही हमारी क्या कहलाती हैं, कंपनसेटिंग एरर कहलाती हैं। ये रही हमारी बात कंपनसेटिंग की। और इसमें हम लोग एक जो नोट पॉइंट मैंने बताया कि क्या लिख सकते हैं कि इन्हें गणितीय सूत्र द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। क्या लिखेंगे इसमें बात कि इन्हें गणितीय सूत्र द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये रही हमारी टाइप्स ऑफ एरर की बात। टाइप्स ऑफ एरर में हमने 3 एरर की बात की। पहला था मिस्टेक, दूसरी थी कम्युलेटिव एरर, तीसरी थी कंपनसेटिंग एरर। तो आज हमने 2 टॉपिक की बात की है। पहले टॉपिक हमारे थे कि जरीब सर्वेक्षण कार्य में यूज होने वाली हमारी क्या शब्दावली, प्रयोग में आने वाली शब्दावली। और दूसरी टॉपिक हमने क्या बात की है, सोर्स ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर के बारे में हमने कि चेन सर्वे करने में हमें किन किन एरर्स को देखने को मिलती है या किस किस प्रकार की एरर आ सकती है, इस टॉपिक की हमने बात की है। तो इसी के साथ हमारा चेन सर्वे का जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। तो जो बच्चे अभी तक हमारा नहीं देखे हुए पिछला वीडियोस वो देखें और उसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। और किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और
तो इसी के साथ हमारा चेंज सर्वे शुरुआत तो खत्म होता है। और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम रहेगा कंपास सर्वे। तो ठीक है, फिर इस हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।